चल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। और देखो, प्रीपोजिशन को मैं इस तरह आपको समझा दूंगा ना कि आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाएगी। आपके एग्जाम में जो प्रीपोजिशन से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं ना, चुटकियों में आप सॉल्व करिएगा। देखिएगा, अभी तक जो प्रीपोजिशन आपका पूछा है वो लगभग इन, ऑन, एट, विथ, अपन, टू, ऑफ, अबाउट, इन्हीं 8 में से प्रयोग किया है। देखो, पहले ये समझो कि प्रीपोजिशन बहुत सारे होते हैं, बहुत सारा प्रीपोजिशन है। अब सब पढ़िएगा तो भाई बहुत टाइम लगेगा। एकदम क्विकली मैं आपको 8 प्रीपोजिशन पढ़ा रहा हूँ। इन का प्रयोग, ऑन का प्रयोग, एट का प्रयोग, विथ का प्रयोग, अपन या इनटू का प्रयोग, टू का प्रयोग, ऑफ का प्रयोग, अबाउट का प्रयोग। आखिर प्रीपोजिशन में इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, इस चीज को हम लोग समझेंगे एकदम सिंपली। और आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इन्हीं के बीच में आएगा। एक बार समझ लीजिए और दिमाग में नहीं बैठता, नहीं छपता है तो आप बोलिएगा कि सर आप बढ़िया से नहीं पढ़ा पाए। देखिए बुआ, सबसे पहली बात, प्रीपोजिशन का मतलब होता क्या है मैं अगर समझा दूं आपको। प्रीपोजिशन, देखिए प्रीपोजिशन, पोजिशन। अब यहाँ से पोजीशन, प्री पोजीशन का मतलब स्थान, प्री का मतलब ग्रहण करने वाला, मतलब वैसा शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के अगल बगल स्थान ग्रहण करता है उसे हम लोग बोलेंगे प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। अब देखो, सबसे पहला प्रीपोजिशन हम लोग पढ़ते हैं इन। इन का भाई प्रयोग कहाँ होता है, इन प्रीपोजिशन का प्रयोग कहाँ होता है, इस चीज को समझो। देखो, इन का प्रयोग आपको मंथ मतलब समय की जहां लंबी अवधि आएगी ना वहां इन का प्रयोग करना है। जैसा महीना, भाई एक महीना लंबा होता है, ईयर साल, ईयर हो गया, आपका हो गया डिकेडेड, हो गया सेंचुरी हो गया। डिकेडेड का मतलब 10 वर्ष बोलेंगे, सेंचुरी का मतलब 100 हो गया, ठीक है ना। तो जहां समय की लंबी अवधि आएगी ना, आंख मूंद कर वहां पर आपको इन का प्रयोग करना है। मंथ के लिए, ईयर के लिए, डिकेडेड के लिए, सेंचुरी के लिए, मतलब क्या, महीना, साल, दशक, सेंचुरी, इन सभी के लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, आई हैव देखो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल समझते हैं। आई हैव टू गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग। क्या बोल रहे हैं, आई हैव गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग। यहाँ इन का प्रयोग हुआ है, पहले इसका हिंदी समझो। कह क्या रहा है, बोला कि आई हैव गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग। मैं सुबह में क्या कर रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ। मैं सुबह में क्या कर रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ। अब भाई सुबह में आप स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल में आपका समय कितना घंटा बीतेगा कि नहीं बीतेगा, मतलब समय की लंबी अवधि होगा 6 घंटा, 10 मिनट 5 मिनट नहीं, 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, यही ना आपका स्कूल में होता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब मैं सुबह में स्कूल जा रहा हूं, तो यहाँ पर हम लोग किसका प्रयोग कर दे, इनका। जहां भी मंथ आ जाए, महीना आ जाए, ईयर आ जाए, डिकेडेड आ जाए, सेंचुरीज आ जाए, वहां पर हम लोग प्रयोग कर देंगे किसका, इनका प्रयोग कर देंगे। तो इनका प्रयोग आपको समय की जहां लंबी अवधि होगी वहीं पर हम लोग करेंगे इनका प्रयोग, ठीक है। अगला देखो, अगला समझिए, अगला ऑन का प्रयोग हम लोग देखते हैं। ये ऑन का प्रयोग कहाँ होता है, जहां समय की छोटी अवधि हो। ध्यान दीजिएगा, समय की छोटी अवधि और समय की सबसे छोटी अवधि, दो है। अब जहां समय की सबसे छोटी अवधि होती है, सबसे छोटी अवधि मतलब पूरी तरह से छोटी अवधि, वहां पर एट का प्रयोग करेंगे। लेकिन जहां समय की छोटी अवधि होगी, जैसे देखिए क्रिसमस डे हो गया, इंडिपेंडेंस डे हो गया, ये कब मतलब एक साल भर में एक बार आता है, ये समय की छोटी अवधि हो गया। देखो, तो क्रिसमस डे, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, या 15 अगस्त, 26 जनवरी, या आपका होगा माई बर्थडे, ये सब अगर वर्ड है ना तो उसके पहले हम लोग इन प्रयोग करेंगे ऑन का। लेकिन याद रखिएगा, अगर कोई वस्तु किसी वस्तु पर आकर गिर जाती है तो वहां भी ऑन का प्रयोग करी जाती है। अगर मान लेते हैं हई टेबल है, इस पर किताब रख दी गई है, हई चिपक गया, ससुरा हई टेबल के ऊपर किताब चिपक गया, तो एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु रखी हुई है, तो यहाँ पर भी ऑन का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ऑन का प्रयोग समय की छोटी अवधि को दर्शाने के लिए, साल में एक बार 2 बार आते हैं, उसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे ऑन का। या किसी वस्तु के ऊपर कोई वस्तु रखी हुई है, टेबल के ऊपर किताब रखी हुई है, तो भाई यहाँ पर हम लोग ऑन का प्रयोग करेंगे। एग्जांपल से समझिए, क्रिसमस डे, चाहे इंडिपेंडेंस डे, चाहे रिपब्लिक डे, चाहे 15 अगस्त या माई बर्थडे, ये सब नाम आए, चाहे किसी वस्तु के ऊपर कोई वस्तु रखी हुई हो, तो वहां पर हम लोग ऑन का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, माई बर्थडे, बर्थडे आ गया, इसका मतलब ऑन का प्रयोग करना ही है। माई बर्थडे इज ऑन 28 दिसंबर, मतलब मेरा जन्मदिन 28 दिसंबर को है, तो भैया बर्थडे आ गया, इसका मतलब वहां पर आंख मूंद कर कौन सा प्रीपोजिशन यूज करना, मुझे ऑन का प्रयोग कर देना है। याद रखिएगा, ऑन का प्रयोग आपको समय की छोटी अवधि मतलब क्रिसमस डे, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, 15 अगस्त या बर्थडे, या किसी वस्तु के ऊपर कोई वस्तु रखी हुई हो, तो वहां पर हम लोग प्रयोग करेंगे ऑन का। इससे सिंपल तरीका आपको कोई नहीं बताएगा भैया, याद रखिए, ये सब लॉजिक आपको याद रखना। अब देखो, एट का प्रयोग हम लोग देखते हैं कि एट प्रीपोजिशन का प्रयोग क्या होता है। याद रखना, एट का जो प्रयोग होता है ना, समय की एकदम छोटी, सबसे
सबसे छोटी अवधि, जैसे नून, नून क्या दिन भर के लिए होता है? सॉरी नहीं होता है। नून, मिडनाइट, न्यू ईयर, 6 AM 7 o'clock, यानी कहने का मतलब क्या हो गया, समय की जहाँ छोट अवधि में दिखाना होगा ना, वहाँ हम लोग प्रयोग कर देंगे किसका, वहाँ प्रयोग कर देंगे ऐड का प्रयोग कर देंगे, ठीक है ना। जहाँ नून आ जाए, जहाँ मिडनाइट आ जाए, जहाँ न्यू ईयर आ जाए, जहाँ 6 AM क्लॉक आ जाए, 6 AM 5 AM 4 AM कुछ भी आ जाए समय के रूप में, छोटा अवधि 7 o'clock आ जाए, तो वहाँ पर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? ऐड का। एग्जाम्पल समझिए, सुहाना गोइज टू स्कूल एट 7 AM, कहने का मतलब है सुहाना जो है ना 7 बजे का करी स्कूल जा रही है, 7 बजे स्कूल जा रही है, तो क्या 7 बजे तक स्कूल जाते रह जाएगी? समय की छोटी अवधि 10-15 मिनट आधा घंटे में पहुंच जाएगी। जहां समय की सबसे छोटी अवधि, जहां समय की सबसे छोटी अवधि, यहां भी हम लोग ऑन का देख रहे थे, जहां समय की छोटी अवधि, पहले का इन में समय की लंबी अवधि, मंथ हो गया, ईयर हो गया, डिकेडेड हो गया, सेंचुरी हो गया, वहां पर इन का, लेकिन ऑन का समय की छोटी अवधि, विशेष छोटी अवधि लेकर चलना है। जैसे क्रिसमस डे विशेष होता है, विशेष रूप से इंडिपेंडेंस डे, बर्थडे, रिपब्लिक डे, ये सब का विशेष हो गया। तो समय की छोटी अवधि ऑन में होना चाहिए, लेकिन विशेष होना चाहिए। यहाँ एट में भी समय की छोटी अवधि ही चलना है, लेकिन ये कोई विशेष नहीं होता। नून, रोज नून आता है। मिड डे, रोज मिडनाइट आता है, मिड डे आता है। 7 o'clock, 6 o'clock, ये सब रोज आता है भाई, तो ये कोई विशेष दिन नहीं होगा। तो जहाँ समय की एकदम छोटी अवधि हो, जैसे 7, मिडनाइट, 6 o'clock, ये न्यू ईयर साल में एक बार आता है, तो इन सभी ये छोटी अवधि, समय की छोटी अवधि है। समय की छोटी एकदम छोटी अवधि के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? ऐड का। एग्जाम्पल, सुहाना गोइज टू स्कूल एट 7 AM, यानी सुहाना जो है ना 7 बजे सुबह स्कूल का कर रही है, जा रही है, ठीक है ना। चलो अगला देखो, अगला विथ है। विथ का मतलब पहले समझ लो। विथ का हिंदी होता है साथ, यानी कि विथ मीन साथ होता है। क्या होता है? साथ। विथ मीन साथ है। देखो इसका उपयोग जहां वर्ड में साथ आ जाए, वहां जहां औजार आ जाए, यंत्र आ जाए, औजार या यंत्र के पहले हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? विथ का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो मैंने चाकू से सेब को काटा, तो भैया यहाँ पर चाकू औजार है ना, यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट विथ लगा देंगे। एग्जाम्पल समझिए इसका। देखो यहाँ पर सोनम कट्स द लेमन विथ ए नाइफ, यानी सोनम में क्या किया? चाकू के द्वारा लेमन को काट दिया। कट मीन्स काट है ना। अब भाई चाकू के द्वारा काटा तो सटल है नहीं, साठ है कि नहीं है चाकू, इसी कारण से आप विथ का प्रयोग करेंगे। तो जहां कोनो औजार आ जाए, लोहा हुआ कुछ आ जाए, वहां यूज करना, आपको क्या यूज करना? प्रीपोजिशन यूज करेंगे, जिसका नाम रहेगा विथ। आगे देखो, माई डॉग इज विथ मी, कहने का मतलब है मेरा कुत्ता मेरे साथ है। तो भाई यहाँ पर साथ भी आ गया ना, तो साथ के लिए भी हम लोग प्रयोग करेंगे विथ का। तो याद रखिएगा, विथ का आपको प्रयोग कहाँ करना? औजार या यंत्र के पहले, और साथ वाला यदि शब्द आ जाए तो वहां भी हम लोग प्रयोग करेंगे विथ का, ठीक है। याद रखने वाली बात है, याद रखिएगा। अगला 5वां देखिए, अपन या ऑन टू, इन दोनों का प्रयोग करना सीखिए। देखो अपन या ऑन टू का प्रयोग हमेशा मोशन के पहले होता है। जहां गति होती है ना, वहां अपन या ऑन टू का प्रयोग करेंगे। अब भाई आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये ऑन, अपन और ऑन टू ये दोनों एक ही है क्या? नहीं बुआ, अपन ऑन टू में थोड़ा सा अंतर क्या है कि अगर कोई वस्तु ऊपर से गिर रही है, वस्तु के ऊपर गिर रही है, तो वहां उसके बीच जो गति होगी ना, वहां पर अपन का प्रयोग करेंगे। ऊपर से वस्तु के नीचे गिर रही है, फॉर एग्जाम्पल कोई बिल्ली टेबल पर कूद गई, तो भाई टेबल पर कूदी है ना, वो उसके बीच गति हुआ, लेकिन वो टेबल पर कूदी है, इसका मतलब क्या हो गया? वस्तु के ऊपर वस्तु गिर गया है, तो वहां पर अपन का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेके चलते हैं, आम के पेड़ से आम नीचे गिर गया, तो नीचे कौन वस्तु है ही नहीं है, वो नीचे गिर गया, इसका मतलब ऑन टू का प्रयोग करेंगे। इस चीज को समझो। यहाँ पर अपन या ऑन टू का प्रयोग हमेशा मोशन में करना है, लेकिन अपन का प्रयोग वहां करना है जहां वस्तु के ऊपर गति हो, वस्तु के ऊपर वस्तु गिर जाए, वहां पर गति हो। लेकिन ऑन टू का प्रयोग वहां करना है जहां पर वस्तु तो गिरे, लेकिन वहां पर कोई वस्तु हो नहीं। जैसे एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं इसको। देखो हुआ, द कैट जंप्ड अपन टेबल, द कैट जंप्ड अपन टेबल है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो बिल्ली है ना, वो टेबल के ऊपर जंप करी, कूद गई है। तो कूद गई है तो भाई टेबल के ऊपर कूदी है ना, नीचे नहीं कूदी है, इसका मतलब यहाँ पर अपन का प्रयोग कर देंगे। दूसरा देखिए, द मैंगो फेल ऑन टू द ट्री, कहने का मतलब जो मैंगो, जो आम है, वो पेड़ के ऊपर से फेल यानी गिर गई है। अब भाई यहाँ 2 एग्जांपल मैंने आपको इसलिए दिया ना, क्योंकि यहाँ अपन और ऑन टू है। अपन का मतलब जब कोई वस्तु के ऊपर गिरे, तो वहां पर हम लोग प्रयोग करेंगे अपन का। लेकिन जब कोई वस्तु एकदम नीचे गिर जाए, उसके नीचे कोई वस्तु नहीं हो, तो वहां पर ऑन टू का प्रयोग करेंगे। जैसे आम जो है ना, पेड़ के ऊपर से गिर गया, तो नीचे गिरा है ना, वहां कोई वस्तु नहीं है, ठीक है, समझ में आ गई होगी। अगला देखो, अगला छठा टू का प्रयोग हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर टू प्रीपोजिशन का हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं।
टू का। तो इस चीज को ध्यान से समझिए। टू का मतलब पहले समझो, टू का मतलब कम या बाकी होता है। जैसे मान लो यहाँ पर 5 बजने में 5 मिनट कम है, 4 बजने में 4 मिनट कम है, अभी वो स्कूल जाने में 2 मिनट बाकी है, क्लास लगने में 3 मिनट बाकी है। जहाँ कम या बाकी का प्रयोग हो, मतलब अधूरा का प्रयोग हो, वहाँ आंख मूंद के हम लोग टू का प्रयोग कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। यहाँ पर देखिए, इट इज 5 मिनट्स टू 5, यानी अभी 5 बजने में 5 मिनट कम है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग कर दिया? टू का, क्योंकि यहाँ पर बाकी है, कम है ना, कम या बाकी होगा। अगला देखो, सी इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रही है, अभी गई नहीं है, जा रही है, इसी कारण से यहाँ पर किसका प्रयोग हो गया? टू का प्रयोग हो गया। तो जहां कम या बाकी वाला शब्द आएगा ना, वहां आंख मूंद के आपको क्या लगा देना है? टू प्रीपोजिशन का प्रयोग कर देना है। अगला ऑफ का प्रयोग करो। देखो ऑफ का प्रयोग कहाँ करेंगे? ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग हम लोग वहां करेंगे जहां अधिकार हो, संबंध हो, वहां पर कोई कारण निकलता हो। जैसे मान लेते हैं यह राजू का घर है, राजा दशरथ का घर अयोध्या में था, तो भैया यहाँ पर यह मेरा घर, मतलब अधिकार है, अधिकार है। तुमने उसे क्यों मारा? कारण या पूछा तुमने उसे क्यों मारा? कारण। बात सीधी सी है, समझने वाली है। तो आपको ऑफ प्रीपोजिशन का वहां प्रयोग करना है जहां पर अधिकार है, संबंध है, कारण है। एग्जांपल से समझिए इस चीज को। देखो यहाँ पर दिस इज द हाउस ऑफ राज, यानी यह घर राज का है, तो भाई उसका अधिकार है राज का, इसी कारण तो घर है ना। तो यहाँ पर किसका प्रयोग कर दिए? ऑफ का प्रयोग कर दिए जहां अधिकार आ जाए। दूसरा एग्जाम्पल, दिस इज द हाउस ऑफ राज हो गया। देखो दूसरा एग्जाम्पल, ही डेथ ऑफ फीवर, वह बुखार से मर गया। इसका मतलब कोनो कारण था, वो कारण कौन सा? बुखार। जहां आपको किसी वस्तु को रखना हो, जहां संबंध को दर्शाना हो, जहां अधिकार को दर्शाना हो, वहां पर किसका प्रयोग कर देंगे? ऑफ का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल, दिस इज द हाउस ऑफ राज, यानी यह घर राज का है, यह अधिकार आ गया। ही डेथ ऑफ फीवर, वह बुखार से मर जाता है, कारण बुखार है, इसी कारण से हम लोग ऑफ का प्रयोग किए हैं। तो जहां पर अधिकार, संबंध और कारण आ जाए, वहां पर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अब अंतिम प्रयोग एबाउट का भैया हम लोग प्रयोग कहाँ करेंगे? देखो एबाउट का प्रयोग हम लोग वहां करते हैं जहां संबंध, यानी जैसे के बारे में, चाहे के संबंध में या आसपास को दर्शाएगा, वहां पर हम लोग प्रयोग करते हैं एबाउट का। एग्जाम्पल समझिए, कहने का मतलब क्या है ना, एबाउट मीन्स वो आसपास को दर्शाता है भैया, आसपास को दर्शाएगा। अब इस चीज को हम लोग समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई नो एवरीथिंग अबाउट हिम, कहने का मतलब है मैं उसके बारे में कुछ जानता हूँ, या सब कुछ जानता हूँ। एवरीथिंग मतलब सब कुछ, यानी मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। इसका मतलब क्या हो गया ना, उसके बारे में, मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। अब भाई यहाँ पर बारे आ गया, तो इसके यहाँ पर किसका प्रयोग कर दिए? एबाउट का। एबाउट मीन्स के बारे में, चाहे के संबंध में, या आप आसपास के लिए प्रयोग कर सकते हैं एबाउट का। तो आई नो एवरीथिंग अबाउट हिम, यानी मैं उसके बारे में सब चीज जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ, यानी के बारे में जानता हूँ। इसका मतलब एबाउट यहाँ पर प्रयोग कर देंगे। अगला देखो, संगीता ड्रॉप्ड द पेन अबाउट द टेबल, कहने का मतलब संगीता जो है ना, टेबल के अबाउट यानी आसपास वो पेन को ड्रॉप कर दी है, गिरा दी है। इसका मतलब पेन टेबल के आसपास आ गया। तो जहां आसपास वाली शब्द आ जाएगी ना, वहां आंख मूंद कर किसका प्रयोग कर देंगे भैया? अबाउट का प्रयोग कर देंगे। बस अबाउट का प्रयोग वहां करना है जहां के बारे में या संबंध या आसपास को दर्शाएगा, वहां अबाउट का प्रयोग करेंगे। इस तरह से आपका 8 गो प्रीपोजिशन क्लियर करवा दिए। और देखो आपके एग्जाम में इन्हीं 8 के बीच में से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए इन 8 को बढ़िया से कुछ नहीं है यार। इनका प्रयोग जहां समय की लंबी होती है, जैसे मंथ हो गया, ईयर हो गया, डिकेडेड हो गया, सेंचुरी हो गया, यहाँ प्रयोग करना एकदम सिंपल। जहां ये सब शब्द आएगा वहां पे इनका प्रयोग करना। ऑन का प्रयोग जहां समय की विशेष छोटी अवधि हो, समय की छोटी अवधि लेकिन विशेष हो, जैसे क्रिसमस डे हो गया, रिपब्लिक डे हो गया, 15 अगस्त हो गया, इंडिपेंडेंस डे हो गया, माई बर्थडे हो गया, ये सब विशेष दिन होता है, इस कारण से यहाँ पर प्रयोग करेंगे। ऑन का ऐड का प्रयोग समय की एकदम छोटी होती, जैसे मिड नाइट, 6 o'clock, 7 o'clock, इस सब के लिए प्रयोग करेंगे ऐड का। अविथ का औजार या यंत्र के फले प्रयोग करेंगे नहीं, तो जहां साथ वाला वर्ड आएगा ना, जैसे मेरा कुत्ता मेरे पास है, तो क्या लगा देंगे? माई डॉग इज विथ मी, मेरा कुत्ता मेरे साथ है चाहे पास है, यहाँ प्रयोग कर देंगे विथ का। अपन या ऑनटू का प्रयोग हमेशा गति के लिए करते हैं, लेकिन अपन का प्रयोग जब कोई ऊपर से वस्तु के ऊपर गिरेगा तो अपन, जब कोई वस्तु नीचे गिरेगा तो अपन ऑनटू का प्रयोग कर देंगे। और टू का प्रयोग जहां कम या बाकी हो, जैसे मैं स्कूल जा रहा हूं, जैसे क्या करूं, मैं स्कूल जा रहा हूं। सी इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि अभी वो स्कूल जा रही है, पहुंची नहीं है, जा रही है, इसका मतलब बाकी है। 5 बजने में 5 मिनट कम है। इट इज 5 minutes to 5, यानी इट इज 5 minutes to 5, यानी 5 बजने में 5 मिनट कम है। इसका मतलब क्या?
इसका मतलब यही है कि भाई यहाँ बाकी अधूरा है तो यहाँ पर टू का प्रयोग कर देंगे। ऑफ का प्रयोग अधिकार को दर्शाने के लिए, कारण को दर्शाने के लिए, संबंध को दर्शाने के लिए हम लोग करते हैं। जैसे दिस इज द हाउस ऑफ राज, यह घर किसका है? राज का। यह घर मेरा है, वह सीता की बेटी है, वह राम का भाई है, तो यहाँ अधिकार ना है, इसी कारण से आप प्रयोग करेंगे ऑफ का। अबाउट का प्रयोग जहाँ के बारे में संबंध आएगा वहाँ या आसपास आएगा वहाँ अबाउट का प्रयोग करेंगे। जैसे संगीता ड्रॉप्ड द पेन अबाउट द टेबल, यानी संगीता टेबल के आसपास पेन गिरा दिया था, आसपास वर्ड आ गया, इसका मतलब यहाँ पर अबाउट का प्रयोग कर देंगे। तो इस तरह से आपका प्रीपोजिशन का एकदम बेसिक क्लियर हो गया। अगर इस वीडियो पर अगर 1000 लाइक्स चले जाते हैं तो इसका पार्ट 2 मैं लाऊंगा और उसको भी एकदम सिंपल तरीका से आपको समझाऊंगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग इसके अगले वाले पार्ट को लेकर फिर मिलेंगे।